पुनः स्वागत है आप लोगों का। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम की परिभाषा, प्रकार एवं व्याख्या। साथ ही साथ उन साथियों को मैं बताना चाहूँगा जिनको ये वीडियो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, वो कृपया 30 से 40 सेकंड तक इंतज़ार करें। यही नहीं, मेरे द्वारा अपलोड किया गया चाहे कोई सा भी वीडियो हो, आपको स्पष्ट एवं क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, 30 से 40 सेकंड तक आप इंतज़ार करिए। अन्यथा आप क्वालिटी को चेंज करके भी, है ना, बढ़ा करके भी अच्छा व्यू प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और मेरे लिए भी फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग सबसे पहले परिभाषा पे एक नज़र डालते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। हम सबको पहले से ही पता है। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे और अच्छे से। उदय स्कूल जाता है। उदय कक्षा 6वीं में पढ़ता है। ये पहली लाइन है ना, हुआ। अब दूसरे लाइन में हम लोग देखते हैं, उदय स्कूल जाता है, वह कक्षा 6वीं में पढ़ता है। तो दोनों लाइन में जो है वो क्या अंतर है? यहाँ देखेंगे, पहली लाइन में उदय जो है वो 2 बार प्रयोग में लाया गया है। उदय स्कूल जाता है, उदय कक्षा 6वीं में पढ़ता है। दूसरी लाइन में देखते हैं, यहाँ पर उदय का जो प्रयोग है वह एक ही बार हुआ है। उदय स्कूल जाता है, वह कक्षा 6वीं में पढ़ता है। कक्षा 6वीं में पढ़ता है, तो यहाँ पर दूसरी बार उदय की जगह किस शब्द का प्रयोग हुआ है? वह शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यही जो वह शब्द है वही क्या है? सर्वनाम है, जो उदय के जगह पर क्या है? प्रयोग में लाया गया है। अगला एग्जाम्पल, उदाहरण देखते हैं। मनीष बाजार गया, मनीष बाजार से सब्जी लाया। उसी चीज़ को दोहराऊंगा मैं। दूसरी लाइन में मनीष बाजार गया, वह बाजार से सब्जी लाया। दोनों जो वाक्य है उसमें क्या अंतर है? शुरू में हम देखेंगे, शुरू लाइन में मनीष बाजार गया, मनीष बाजार से सब्जी लाया। मनीष शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो 2 बार हुआ है, जबकि दूसरी लाइन में मनीष बाजार गया, वह बाजार से सब्जी लाया। अर्थात दूसरी लाइन में मनीष शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है और दूसरी बार मनीष शब्द का प्रयोग ना करते हुए हम किसका प्रयोग किए हैं? वह शब्द का प्रयोग किए हैं। तो यही है दोस्तों सर्वनाम, जो नाम के बदले उपयोग में लाया जाता है। मैं पिछले वीडियो में ही आप लोग को बता चुका हूँ सर्वनाम को याद रखने का ट्रिक क्या है। तो सर्वनाम को याद रखने का ट्रिक है, पुरुष ने निज निश्चय किया कि अनिश्चित प्रश्नों से संबंध नहीं रखेगा। पुरुष से तात्पर्य है पुरुषवाचक, निज से तात्पर्य है निजवाचक, निश्चय से है निश्चयवाचक, अनिश्चित से है अनिश्चयवाचक, प्रश्न से तात्पर्य है प्रश्नवाचक और संबंध से तात्पर्य है संबंधवाचक। तो पिछले वीडियो में इसका ट्रिक को मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ, ये हम देख सकते हैं आसानी से, है ना। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जितने भी प्रकार के 6 प्रकार के सर्वनाम है उसको डिटेल से, है ना, उसकी व्याख्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष अर्थात मनुष्य के लिए किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जितने भी महिलाएं या लड़कियां जो देख रही हैं वीडियो, कृपया करके आप लोग नाराज़ नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, है ना। तो स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए, है ना, दोनों के नाम के जगह पर जिस शब्दों का प्रयोग, है ना, किया जाता है वो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। चलिए कुछ उदाहरण से यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। मान के चलिए मंजू से मैं प्रश्न पूछा, तुम कैसी हो? तुम कैसी हो? अब मंजू कैसी हो करके ना पूछ के मैं मंजू के जगह किस शब्द का प्रयोग किया? तुम। मंजू से प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं ये भी पूछ सकता था मंजू कैसी हो,
परंतु मैं नाम न लेके कौन से शब्द को प्रयोग में लाया, तुम कैसी हो। तो मंजू के जगह मैंने तुम शब्द का प्रयोग किया। यही तुम क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, क्या है, सर्वनाम। मंजू जो है जवाब देती है मैं ठीक हूँ। क्या बोलती है, मैं ठीक हूँ। वो मैं, मंजू अपने लिए किस शब्द का प्रयोग कर रही है, मैं के लिए। मंजू ठीक है ऐसे नहीं बोल रही है, वो क्या बोल रही है, मैं ठीक हूँ। ठीक है, अगला देखते हैं। दीपक से उसी प्रश्न को पूछा तुम कैसे हो। दीपक कैसे हो ये ना पूछ के मैं क्या पूछा, तुम कैसे हो। अर्थात दीपक के जगह मैंने तुम शब्द को प्रयोग में लाया। तो यही क्या है, सर्वनाम है। दीपक का उत्तर आता है, जवाब आता है, क्या आता है, मैं ठीक हूँ। मैं कैसा हूँ, ठीक हूँ। तो दीपक स्वयं को दीपक ना बोल के क्या बोल रहा है, मैं। ठीक है, तो क्या है, बोल रहा है मैं ठीक हूँ। तो ये जो मैं है ये क्या है, सर्वनाम है। कौन से प्रकार का सर्वनाम है, पुरुषवाचक। और यहाँ साथ ही साथ देखेंगे, यहाँ पर मैं तुम है ना, तुम, यहाँ बालिका को, लड़की को भी पूछ रहे हैं तो तुम कैसी हो। दीपक लड़के को, पुरुष को भी पूछ रहे हैं तो क्या पूछ रहे हैं, तुम कैसे हो। अर्थात एक ही सर्वनाम का प्रयोग स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मंजू है वो भी बोल रही है मैं ठीक हूँ, दीपक है वो भी बोल रहे हैं मैं ठीक हूँ। मैं तो स्त्री के लिए भी कर रहे हैं उसी सर्वनाम का प्रयोग, और पुरुष के लिए भी उसी सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये तीन प्रकार के होते हैं, कौन, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले होता है वो है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। इसको याद रखने का ट्रिक है, मैं पहला, तुम दूसरा, वह तीसरा, या अन्य तीसरा, है ना। मैं पहला, ठीक है। तो उत्तम पुरुष, अपने आप को क्या करना है, प्राथमिकता देना है। उत्तम पुरुष में कौन आएगा, मैं आऊँगा या हम आएंगे, या ठीक है मुझसे जुड़े हुए जितने भी हैं, मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, ये जो सारे शब्द हैं वो किस में आएंगे, उत्तम पुरुष के अंतर्गत। ठीक है, कई लोग नहीं बोलते हैं हम है तो क्या गम है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि हम ही क्या है, उत्तम है। अपने आप को हमें क्या मानना है, उत्तम मानना है, किसी के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, मध्यम माने सामने वाला, आप जिससे बात कर रहे हैं वो, अन्य माने जिस, ठीक है, थर्ड पार्टी समझ सकते हैं। ठीक है, अन्य। इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसको याद रखने का ट्रिक है, मैं पहला, तुम दूसरा, वह तीसरा। मैं पहला, तुम दूसरा, वह तीसरा। तो पहला देखते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है, वक्ता या लेखक, मान के चलिए मैं लेखक हूँ या मैं वक्ता हूँ, तो मैं अपने लिए क्या करूँगा, मैं शब्द को प्रयोग में लाऊंगा, हम, मुझे, मेरा, हमारा। ठीक है, ये सारे शब्दों को प्रयोग में लाऊंगा मैं अपने लिए। तो ये जो सारे शब्द हैं ये किस प्रकार का सर्वनाम है, ये सॉरी पुरुषवाचक है, ये है उत्तम पुरुष। ठीक है, कौन सा पुरुष है ये, उत्तम पुरुष। इसका उदाहरण है मुझे घर जाना है, मेरी किताब है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग, मैं पहला, वो आप दूसरा या तुम दूसरा। ठीक है, तो यहाँ दूसरा बोलने से क्या है, मध्यम पुरुष। क्या है, मध्यम पुरुष। वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात करता है ना, उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, मैं आपके लिए, है ना, तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम्हारा बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपको बात कर रहा हूँ। तो माने वक्ता या लेखक, मैं वक्ता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो आप क्या हुए, आप हुए मध्यम पुरुष, और मैं क्या हुआ, मैं उत्तम पुरुष। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, आपका नाम क्या है, तुम, आप, आपका, तुम्हारा आदि शब्द इसमें आते हैं। अगला है हमारा अन्य पुरुष। अन्य के बारे में बात करते हैं, मैं अपने बारे में नहीं करूँगा, आपके बारे में नहीं करूँगा, अन्य के बारे में बात करूँगा। तो क्या हो जाएगा,
अन्य पुरुष। जैसे वक्ता या लेखक, है ना, पाठक से या श्रोता से जिसके बारे में बात करता है, मैं मान के चलिए आपको रमेश के बारे में बात करता हूँ, तो रमेश क्या हुआ, अन्य हुआ, ठीक है। तो वो रमेश क्या हुआ, अन्य पुरुष की श्रेणी में आएगा, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। इसको पहचानने वाले शब्द हैं वह, यह, है ना, ये, वे, इनकी, उनकी आदि। जैसे वह मेरा दोस्त है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वह मेरा दोस्त है, ठीक है। किसी और को बोल रहा हूँ, तीसरे को, कि वह मेरा दोस्त है या यह मेरा भाई है। तो इस प्रकार से आप उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को समझ सकते हैं। अगला देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम व्यापक परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। बहुत महत्वपूर्ण है, रहने के लिए सभी है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। निजवाचक सर्वनाम, जैसे आप लोग को याद होगा, ये मेरा निजी मामला है ना, इसमें दखलंदाजी नहीं करना, टांग मत अड़ाना, ये मेरा निजी मामला है। तो निज शब्द का अर्थ क्या है, निजी, स्वयं, ठीक है, निज, स्वयं। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत आप, खुद, स्वयं, स्वतः आदि शब्द आते हैं। जैसे एक उदाहरण है, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। आप शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, आप शब्द प्रयोग हुआ है मेरे लिए। किसके लिए प्रयोग हुआ है, मेरे लिए, है ना। माने कि मैं ठीक तो सब ठीक, दुनिया जाए भाड़ में, है ना। मैं ठीक हूँ तो सब क्या है, ठीक है। और मैं ही ठीक नहीं हूँ तो दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा है, मान चलो मैं बीमार हूँ, है ना, तो दुनिया में कुछ भी हो रहा है, मेरे पास कितना भी पैसा है तो भी क्या है, मेरा ज़िंदगी व्यर्थ है, नर्क समान है। इसीलिए बोला गया है आप भला तो जग भला। इसका अर्थ होता है मैं ठीक, आप, है ना, आप किसके लिए प्रयोग में लाया गया है, मैं के लिए। मैं ठीक तो सब ठीक, मैं ठीक तो फिर सब ठीक, इसीलिए बोला गया है आप भला तो जग भला। अर्थात ये आप शब्द का प्रयोग आपके लिए नहीं है, वो स्वयं मेरे लिए है, ठीक है। जैसे अगला उदाहरण देखेंगे, मैं अपने से ही कर लूँगा, मैं अपने से ही कर लूँगा, अपने से ही, अपने से ही। तो यहाँ पर अपने से मतलब मैं अपने खुद पर निर्भर हूँ, अपनी खुद के लिए बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए अपने जो शब्द है वो कौन सा होगा, वो निजवाचक सर्वनाम होगा। तीसरा उदाहरण देखते हैं, मैं स्वयं चला जाऊँगा, मैं स्वयं चला जाऊँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है ना। तो स्वयं, स्वयं शब्द का प्रयोग हुआ है, वो भी किसके लिए, मेरे लिए या मैं के लिए, ठीक है। मैं स्वयं चला जाऊँगा, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हुआ, निजवाचक सर्वनाम हुआ। समझ गए। अगला हम लोग देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसा नाम वैसा इसका दर्शन। तो निश्चयवाचक, निश्चय माने समझ सकते हैं नाम से ही कि निश्चित, किसी चीज़ के बारे से हमें क्या पता चले, एग्जैक्टली पता चले, है ना, एकदम, ठीक है, एग्जैक्टली पता चले। निश्चित रूप से किसी वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित व्यक्ति, वस्तु तथा घटना, कर्म के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये दो प्रकार के होते हैं, एक समीप की वस्तुओं के लिए, दूसरा दूर की वस्तुओं के लिए। समीप की वस्तुओं के लिए यह, ये, इन्हें, इनका। दूर की वस्तु के लिए वह, वे, उन्हें, उनका आदि शब्दों को प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि देख लेते हैं उदाहरण, आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता है, यह, आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता है। तो यह जो शब्द है वो किसके लिए कर रहे हैं प्रयोग, यह शब्द का प्रयोग हम अपने दोस्त, अपने साथी, अपने रिश्तेदार को बता रहे हैं कि ये आजकल ये कुछ नहीं खाता पीता है, ठीक है। अगला देखते हैं, यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। तो ये जो कार है ये फिक्स है कि यही मेरा कार है। इस उदाहरण का अर्थ यह हुआ कि यही जो कार है वो मेरा है ना। एक निश्चित कार को हम बता रहे हैं कि
ये कार फलाना कार मेरा है। अगला हम लोग देखते हैं, वह लड़का या वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। तो वह माने दूर दूर में खड़ा है लड़का, वह लड़का क्या है? अच्छा लड़का है। उस लड़के को बता रहे हैं कि वही लड़का है वो अच्छा है, ठीक है। वह लड़का बोलने से वही लड़का। चौथा उदाहरण, यह देसी गाय है, यह देसी गाय। मतलब हम किसी गाय की ओर इशारा करके बोल रहे हैं कि यह जो गाय है वह देसी गाय है, देसी नस्ल की गाय है, ठीक है। तो पास के लिए यह शब्द और दूर के लिए वह शब्द। अभी हम देखेंगे, यह और वह पुरुषवाचक सर्वनाम भी है और निश्चयवाचक सर्वनाम भी है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम भी है ये दोनों शब्द, यह और वह, ठीक है। ये जो है पुरुषवाचक कब होगा और निश्चयवाचक कब होगा? जब यह और वह शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति इंसान के लिए करें। तो ये जो है ना, तीसरा उदाहरण देखते हैं, वह अच्छा लड़का है। वह शब्द का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं? व्यक्ति के लिए ना, लड़का के लिए। तब क्या होगा? ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी का प्रयोग हम क्या करेंगे, किसी जीव जंतु या किसी निर्जीव वस्तु के लिए करेंगे, तब यह क्या हो जाएगा? ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह देसी गाय है। गाय तो इंसान नहीं है ना, जीव है ना, जानवर है, ठीक है। तो इंसान नहीं है, तो यह देसी गाय है। यहाँ पर यह क्या है? निश्चित है ना, सर्वनाम है। यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। तो यहाँ पर जो यह शब्द है वो कौन से प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि वो किसी पुरुष या व्यक्ति के लिए नहीं किया जा रहा है। वो किसके लिए प्रयोग में लाया जा रहा है? कार के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है विशेष रूप से। अगला हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा नाम वैसा दर्शन। एक था निश्चय, ये है अनिश्चय। अनिश्चय मतलब कोई भी चीज़ क्या हो आपका? निश्चित नहीं हो। वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध नहीं कराए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे किसी को बुलाओ, अब किसको बुलाना है पता नहीं है ना। टीना, मीना, रिंकू, सोनू, पिंटू, किसको बुलाना है हमको पता नहीं। हम क्या बोल रहे हैं? किसी को तो बुलाओ भाई, जान बचाओ, है ना। तो किसी को बुलाओ, कोई निश्चय नहीं है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं, कुछ तो खिलाओ। अरे भूख में मर रहा हूँ, कुछ तो खिला दो भाई, हैं। बिस्कुट खिलाओ, डबल रोटी खिलाओ, चाय खिलाओ, चावल खिलाओ, कुछ तो खिलाओ, रोटी खिलाओ। फिक्स नहीं है आपको क्या खिलाना है, मगर कुछ तो खिलाओ, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, कोई तो मदद करो। कोई तो मदद करो। ये नहीं बोल रहा है कि पिंटू तुम आके मदद करो, छोटू तुम मदद करो, रिंकू तुम मदद करो, सोनू, मोनू। अरे कोई तो मदद करो, कोई फिक्स नहीं है ना। जैसा नाम वैसा दर्शन, अनिश्चयवाचक। कोई भी चीज़ यहाँ पर निश्चय नहीं है, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, ठीक है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न आप लोग पूछते हैं, कभी नहीं पूछे हैं क्या? हर व्यक्ति किसी न किसी से कुछ न कुछ प्रश्न पूछता है, आवश्यकता पड़ने पर जरूर। जैसे तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है। बाप रे बाप, लोग कितना सारा प्रश्न पूछने लग जाते हैं। तो प्रश्न पूछने में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे तुम, कौन, है ना, क्या, ये जो पूछते हैं क्या, कौन, कहाँ, कब, तो ये सारे शब्द हैं, क्या है वो? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला अंतिम देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से देखेंगे, जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत जो सो, जैसी वैसी,
जिसको उसको है ना आदि शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पर जैसी शब्द और वैसी शब्द है ना, तो क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। जो आया है सो जाएगा। तो जो आया है सो जाएगा, जो सो शब्द का प्रयोग हुआ है। तीसरा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, तो जिसकी और उसकी शब्द का प्रयोग हुआ यहाँ पर सर्वनाम के रूप में। जो डरेगा सो मरेगा, ठीक है, तो यहाँ भी देख लेते हैं जो और सो। इसके बाद है जो सोवत है सो खोवत है। जो सोवत है सो खोवत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सर्वनाम को अच्छे से समझ गए हैं। किसी भी प्रकार का डाउट रहने से आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। जिन लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करिए। और मैं और भी बहुत अच्छा वीडियो जो कठिन से कठिन विषय है ना, जो अध्याय है उनके बारे में बनाऊंगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसीलिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।